जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ, महादेव ने ऐसा जवाब दिया जो आज के जोड़ों के लिए सबक बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा कि प्रभु, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और भविष्य में इसे किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रभु ने कहा कि प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर मां पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव जी बोले, सती के रूप में जब तुमने अपने प्राण त्याग दिए थे और मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड ने हर संभव प्रयास किया। यही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकाकीपन को दूर करना और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात पार्वती किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का मिलन हुआ है। ऐसे में हम भक्तजनों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से जुड़ी हुई उन प्रेम युक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आप अपने संबंधों में शामिल करते हैं तो यकीन मानिएगा आपके वैवाहिक संबंध बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल भरे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मित्रजनों, रिश्ते का दूसरा नाम समर्पण है। भगवान शिव और माता पार्वती का बंधन बहुत ही पवित्र बंधन है। एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल समझना चाहिए बल्कि सामने वाले को भी समझना चाहिए। खुद को उस रिश्ते में समर्पित कर दे और आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों का भागीदार होना और साथ में आगे बढ़ना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। जिनके बीच ऐसा नहीं होता वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। प्यार मर्यादा के अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो उस रिश्ते में ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है। इसे रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए। जब दो लोगों को हमेशा एक डोर में बंधना होता है तो अपनापन बहुत जरूरी होता है। हालांकि
शादीशुदा रिश्तों में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वही जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। मित्रजनों, यह एक टिप जो है, जो भी अपनाएगा उसका रिश्ता हमेशा खुशहाल रहेगा। यह है कभी भी अपने पार्टनर की प्रशंसा करना ना छोड़े। मित्रजनों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। वे पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तलखी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी मोटी चीज़ों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि कपल्स के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बना रहता है। मित्रजनों, एक दूसरे को जानने का प्रयास करें। भगवान शिव और माँ पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते थे, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बहुत से कपल्स का कहना है कि हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन में ऐसी कुछ चीज़ें होना चाहिए जो अचानक पता चले, उसका अलग ही अंदाज है। इसलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना ना केवल रिश्ते में एक्साइटमेंट लाता है, बल्कि एक दूसरे को करीब आने का मौका भी देता है। भक्तजनों, माँ पार्वती के प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान भोलेनाथ ने वह सब कुछ बताया जो रिश्तों के लिए जरूरी होता है। यदि इंसान इस कहानी में बताए गए उपायों को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में शामिल करता है, तो यकीनन उसके रिश्ते खुशियों से भर जाते हैं। उनके रिश्तों में समृद्धि आती है, उनके जीवन में खुशहाली आती है। यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कृपया कर हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें बताएं कि आपकी इस विषय पर क्या राय है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ के भक्तों को सादर जय श्री महाकाल, जय श्री राम।